नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेबी की। और आज सेबी की चर्चा से रिलेटेड वीडियो ये होने वाला है। और सेबी की बात करें तो आज सेबी के बोर्ड की बैठक आज देखने को मिली। और सेबी का जो बोर्ड आज जो बैठक हुई है उसमें कुछ इन्वेस्टर्स के हितों से रिलेटेड कुछ है वो डिसीजंस लिए गए हैं जो शेयर मार्केट में रहने वाले निवेशक और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। तो उनकी जानकारी हमें शेयर मार्केट में रहते हुए होनी चाहिए। तो इन्हीं कुछ जो निवेशकों के हितों के लिए जो डिसीजन लिए गए उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। और ये हैं सेबी की चेयरपर्सन। और सेबी की चेयरपर्सन की आज इनके अध्यक्षता में कुछ से जो इन्वेस्टर्स के लिए जो नए नियम लागू किए गए उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। और इनकी अध्यक्षता में आज सेबी ने कुछ नए प्रस्ताव और का अनुमोदन किया है जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो आज सबसे बड़ा जो डिसीजन आज सेबी की तरफ से लिया गया है वो है ASBA सपोर्टेड स्कीम्स। और ASBA जो सुविधा है वो इन्वेस्टर्स के लिए ली गई है। तो ASBA सुविधा क्या है? व्हाट इज ASBA? ASBA का मतलब है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो मित्रों, आपको ध्यान हो कि जब हम अगर आपने IPO के लिए कभी आपने आवेदन किया है तो IPO जब भी हम किसी भी IPO के लिए हम आवेदन करते हैं तो IPO के आवेदन करते समय जितनी वैल्यू के लिए हम शेयर्स के लिए और जो पैसा लगाते हैं उसके बदले में हमारे अकाउंट से उतना ही पैसा है वो अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। और IPO के जब शेयर्स अलॉटमेंट होते हैं और शेयर्स अलॉटमेंट पर अगर किसी को इन्वेस्टर्स को और शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो उसके बाद अकाउंट से अमाउंट है वो डिडक्ट होता है। तो ये जो ASBA जो सुविधा है पहले अब तक केवल IPO में देखने को मिलती थी, यानी ये जो सुविधा है वो फिलहाल IPO के लिए है। लेकिन अब सेबी के द्वारा जो ASBA जो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट की जो सुविधा है वो अब शेयर्स के लिए भी होने वाली है। यानी जैसे हम डीमैट अकाउंट के थ्रू जैसे बाज़ार से हम शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, तो हम शेयर खरीदने के लिए और जैसे ही हम उसको खरीदने और बेचने के लिए जो ऑर्डर लगाते हैं तो उस समय ही हमारे अकाउंट में जो अमाउंट चाहिए। लेकिन अब ASBA की जो सुविधा है उसके तहत जब शेयर का अलॉटमेंट तब जब हमें होगा उस समय है वो अमाउंट है ब्लॉक्ड होगा। तो ये जो सुविधा है फिलहाल वो इन्वेस्टर्स के लिए दी गई है। और यदि हम इसकी बात करें तो ASBA जो सुविधा है उसकी मंजूरी आज बुधवार को 29 मार्च को और सेबी के जो बोर्ड की बैठक थी उसमें ASBA सुविधा की मंजूरी दे दी गई है। और इस पहल का उद्देश्य ये है कि निवेशकों के पैसे को शेयर जो ब्रोकर्स होते हैं उनके दुरुपयोग से सुरक्षित रखना है। सेबी के बोर्ड ने आज हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। और बैठक के बाद सेबी की जो चेयरपर्सन है माधुरी पुरी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो ASBA जो सुविधा है फिलहाल ये एक शुरुआती सुविधा है और अब शुरुआत के लिए ये ब्रोकर और जो निवेशक हैं उनके लिए एक तरह से ऑफ़र के तौर पर इसे शुरू किया गया। और इसका लाभ उठाना ऑप्शनल है, फिलहाल इसको केवल वैकल्पिक किया गया, यानी कोई चाहे तो इस सुविधा का फ़ायदा ले सकता है। लेकिन उसके बाद में और इसे एक अनिवार्य रूप से भी लागू किया जाएगा। नहीं, ASBA जो सुविधा है
ये जो सुविधा है वो इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए है। और जिस तरह से आईपीओ में और हमारे जो एप्लीकेशन करते हैं तो हमारे अकाउंट से जो अमाउंट होती है वो ब्लॉक्ड होती है, और जब हमें शेयर अलॉटमेंट हो जाते हैं उसके बाद वो अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है। तो यही जो सुविधा है अब वो किसके लिए होगी, शेयर्स के लिए होगी। अगर हम एक्सचेंज पर शेयर्स को सेल और क्रय करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसके लिए अब ये सुविधा शेयर्स के लिए होने वाली है। और फिलहाल इसे एक ऑप्शनल के रूप में रखा गया है। और एएसबी का जो इस्तेमाल था अभी केवल प्राइमरी मार्केट के तौर पर हो रहा है, और इस सुविधा के साथ ब्लॉक हुआ जो फंड है वो यूजर्स के खाते में ही रहता है। और अब इस प्रक्रिया को ये आगे बढ़ाया जाएगा, और इससे स्टॉक ब्रोकर और क्लियरिंग जो मेंबरों के पास रिटेल जो निवेशक होते हैं उनके रखे पैसों की सुरक्षा बढ़ाने की उम्मीद से ये इस व्यवस्था को किया गया है। साथ ही फंड के दुरुपयोग से जुड़े जोखिम को भी ये सुविधा कम करेगी। इसलिए सेबी ने और निवेशकों की हितों को देखते हुए इस एएसबी सुविधा को लागू किया गया। इसके साथ ही आज सेबी की जो बैठक थी उसमें कई दूसरे फैसले भी ले गए, और शेयर बाजार की व्यवस्था और कंपनियों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। और इसमें लोगों के सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनियों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिलहाल एक ऐसी व्यवस्था है कि बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं उसमें कई जो मेंबर्स ऐसे होते हैं कि उनका जो कार्यकाल होता है वो आजीवन सदस्य बने रहने का एक चलन है। सेबी इसे समाप्त करना चाहता है, और शेयर ब्रोकरों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने को लेकर भी कुछ नियम है वो सेबी की तरफ से आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सेबी ने प्राइवेट इक्विटी जो फंड्स होते हैं उनको म्यूचुअल फंड का प्रायोजक बनाने की एक नियामक की जो रूपरेखा है उसको भी मंजूरी दी है। और इस व्यवस्था का फ़ायदा ये होगा कि म्यूचुअल फंड को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस के बारे में कुछ खुलासों को लेकर नियामक की जो व्यवस्था है उसको भी मंजूरी दी है। और इसके साथ ही कुछ अन्य छोटी बड़े जो नियम्स हैं वो भी इसके साथ इन्वेस्टर्स के लिहाज से, इन्वेस्टर्स के हितों को सुरक्षा देने के लिहाज से भी ने इस तरह के नियमों को कुछ लागू किए हैं। साथ ही कंपनियों के एक नियम को और भी मंजूरी दी है आज बोर्ड ने, कि जो कंपनियां जो होती हैं उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स होती है उस मीटिंग के जो डिसीजन होते हैं वो डिसीजन एक्सचेंजों को दिए जाते हैं, इन्वेस्टर्स को उनको उनकी जो किसी भी प्रकार कंपनी से संबंधित किसी प्रकार की जो सूचना होती है वो एनएससी और बीएससी को और देनी होती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजंस को एक्सचेंजों तक यानी निवेशकों तक पहुंचाने का जो समय है उसे और कम करने का, उस समय को काफ़ी कम करने का भी व्यवस्था है वो सेबी की तरफ से आते हुए देखने को मिली है, और सेबी ने इसे भी मंजूरी दे दी है। तो कुल मिलाकर के आज की जो बैठक है सेबी की तरफ से इसमें इन्वेस्टर्स के कई इन्वेस्टर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए कई निर्णय इसमें लिए गए हैं। तो मित्रों ये थी आज सेबी पर लेटेस्ट न्यूज, और ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी अवश्य करें। और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। तो नमस्कार मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।